हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6C पे पहुंच चुके हैं, जो है स्टेट एंड प्रूव द फर्स्ट आइसोमोर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग्स। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ठीक है हमारे पास कुछ कंडीशंस या कुछ बेसिक डेफिनेशंस हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि कर्नेल क्या होता है, ठीक है, जिसको हम आगे यूज करेंगे। तो फॉर अ रिंग होमोमोर्फिज्म, ठीक है, फॉर अ रिंग होमोमोर्फिज्म फाई R2S। ठीक है, ये हमारे पास कर्नेल ऑफ फाई इक्वल टू बेसिकली R बिलोंग्स टू R, जिनके लिए फाई आर इक्वल टू 0 हो। ठीक है, फाई आर इक्वल टू 0 हो, और कर्नेल ऑफ फाई जो है वो हमेशा एक आइडियल होता है आर का। ठीक है, एंड अगर हम बात करें तो आइडियल की हम डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इमेज की बात करें तो इमेज ऑफ फाई बेसिकली होता है हमारे पास फाई आर। ठीक है, जहाँ पे आर बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जहाँ पे आर बिलोंग्स टू आर होता है। ठीक है, एंड एक और डेफिनेशन वो जो है हमारे पास वो है क्वोशिएंट रिंग। ठीक है, क्वोशिएंट रिंग क्या होती है हमारे पास, तो देखो, इफ आई इज द आइडियल ऑफ आर, ठीक है, देन आर बाई आई से डिनोट किया जाता है, बेसिकली इज द सेट ऑफ कोसेट्स, यानी आर प्लस आई। ठीक है, ये हमारे पास कोसेट रिंग होती है। अब फर्स्ट आइसोमोर्फिज्म थ्योरम क्या होती है, तो स्टेटमेंट प्रूफ चालू करते हैं। पहले फर्स्ट आइसोमोर्फिज्म थ्योरम, इफ फाई R2S इज अ रिंग होमोमोर्फिज्म, ठीक है, देन उस कंडीशन में R कर्नेल फाई, यानी कि हमारे पास जो क्वोशिएंट रिंग है कर्नेल फाई के साथ विल बी आइसोमोर्फिज्म टू इमेज फाई। ठीक है, इमेज फाई के आइसोमोर्फिज्म होगी। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ, ठीक है, तो लेट अस डिफाइन झाई, ठीक है, जो कि आर कर्नेल फाई। ठीक है, ये हमारे पास क्वोशिएंट रिंग से हमारे पास कहाँ पे डिफाइन है, इमेज ऑफ फाई। ठीक है, इमेज ऑफ फाई में। ठीक है, बाई हमने डिफाइन कर दिया किस तरह से, झाई आर प्लस कर्नेल फाई इक्वल टू फाई आर। ठीक है, पहले चेक करेंगे कि क्या ये वेल डिफाइन है। ठीक है, तो सपोज, ठीक है, वेल डिफाइन चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, सपोज आर प्लस कर्नेल फाई इक्वल टू आर डैश प्लस कर्नेल फाई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम्प्लाइज आर माइनस आर डैश बिलोंग्स टू कर्नेल फाई। ठीक है, सो यहाँ से कैसे फाई आर माइनस आर डैश इक्वल टू 0, और ये हमारे पास होमोमोर्फिज्म की डेफिनेशन से फाई आर इक्वल टू फाई आर डैश, क्योंकि ये जो है फाई आर माइनस फाई आर डैश, तो यहाँ से फाई आर इक्वल टू फाई आर डैश। ठीक है, तो यहाँ से सो मैपिंग डज नॉट डिपेंड्स ऑन रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं मैपिंग जो है वो वेल डिफाइन है, हेंस वेल डिफाइन, हेंस
वेल डिफाइंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हम चेक करते हैं होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो फाई, ठीक है, ये हमारे पास ये वाला फाई तो होमोमॉर्फिज्म था। अभी इसलिए हम झाई बोल के चले, तो झाई जो है वो हमारे पास, इसका हमारे पास होमोमॉर्फिज्म चेक करना है, तो झाई ये हो जाएगा हमारे पास आर प्लस कर्नेल फाई, ठीक है, प्लस एस प्लस कर्नेल फाई। ठीक है, तो बाई डेफिनेशन से ये क्या हो जाएगा, इसको देखो पहले तो इससे लिख लेते हैं आर प्लस एस, ये लिख सकते हैं हम झाई आर प्लस एस, और ये हो जाएगा कर्नेल फाई। ठीक है, तो बाई डेफिनेशन ऑफ फाई आर एस जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, ये क्या हो जाएगा हमारे पास फाई आर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाई आर प्लस एस इक्वल टू फाई आर प्लस फाई एस। ठीक है, ये हो गए। और देखो ये अगर हम बात करें फाई आर प्लस कर्नेल फाई, तो ये क्या हो जाएगा बाई डेफिनेशन फाई आर एंड झाई आर प्लस कर्नेल एस प्लस कर्नेल फाई इक्वल टू फाई, एंड ये हो जाएगा हमारे पास आर और ये हो जाएगा एस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फाई आर प्लस फाई, बेसिकली ये हमारे पास क्या क्या कह सकते हैं, फाई आर प्लस कर्नेल फाई प्लस झाई एस प्लस कर्नेल फाई के इक्वल है। ठीक है, यानी ये टर्म जो है इसके इक्वल है, यानी कि झाई इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, झाई इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब सिमिलर वे से हम मल्टीप्लाई के लिए कि आर डॉट एस, तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह फाई आर डॉट एस, बाकी टर्म में आर कर्नेल फाई एस कर्नेल फाई एंड कर्नेल फाई, यानी सब कुछ कर्नेल फाई से रिलेटेड होगा। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा झाई आर एस बेसिकली फाई आर एस के इक्वल, और ये हो जाएगा हमारे पास फाई आर डॉट फाई एस। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं ये हमारे पास फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होमोमॉर्फिज्म होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होमोमॉर्फिज्म, मतलब प्लस और मल्टीप्लाई दोनों के लिए है, तो यानी कि होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, अब चेक करना है कि क्या ये इंजेक्टिव है। ठीक है, ठीक है, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव अगर हमारे पास होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा कि आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो इफ तो पहले हम चेक करें इंजेक्टिव। ठीक है, इफ फाई आर प्लस कर्नेल फाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, बेसिकली फाई आर बाई डेफिनेशन इक्वल टू 0 एम्प्लाइज आर बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ फाई। सो यहाँ से कहते हैं एम्प्लाइज आर प्लस कर्नेल फाई बिलोंग्स टू, सॉरी ये बेसिकली इक्वल टू कर्नेल फाई भी तो होता है ना, इक्वल टू कर्नेल फाई। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कर्नेल ऑफ झाई इज ट्रेबल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, क्योंकि ये कर्नेल ऑफ झाई जो है बेसिकली कर्नेल ऑफ फाई है, तो यहाँ से हेंस झाई इज इंजेक्टिव। ठीक है, अब सर्जेक्टिव चेक करें। ठीक है, तो फोर एलिमेंट या पहले लिख देते हैं सर्जेक्टिव। ठीक है, तो फोर एलिमेंट ऑफ इमेज फाई हैज फाई आर। ठीक है, तो बेसिकली ये कह सकते हैं ना। ठीक है, बट अगर हम करें झाई आर प्लस कर्नेल फाई इक्वल टू फाई आर, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये ऑन टू है, सो ऑन टू। ठीक है, तो इंजेक्टिव हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया, सर्जेक्टिव हो गया। इसका मतलब आर या क्वोशेंट ग्रुप जो है कर्नेल फाई, ये हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म है इमेज ऑफ फाई के। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।